नमस्कार, आप देख रहे हैं HP24x7। मैं हूं जनीशा। अपने मूल स्थान से लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद मंडी के आराध्य देव कमरूनाग वीरवार को मंडी पहुंच गए। मंडी जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले पुलघाट पर प्रशासन की तरफ से देव कमरूनाग का स्वागत किया गया। कमरूनाग ढोल नगाड़ों की थाप के साथ राज माधव राय मंदिर पहुंचे, जहां उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने उनका स्वागत किया। वहीं अन्य देवी देवताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। अपने मूल स्थान से लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद मंडी के आराध्य देव कमरूनाग वीरवार को मंडी पहुंच गए। मंडी जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले पुलघराट पर प्रशासन की तरफ से देव कमरूनाग का स्वागत किया गया। कमरूनाग ढोल नगाड़ों की थाप के साथ राज माधव राय मंदिर पहुंचे, जहां उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद देव कमरूनाग राज परिवार से मिले और राज परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद कमरूनाग टाना मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां वे अपने भक्तों को 7 दिन तक दर्शन देंगे। वहीं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि देव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में शिरकत करने के लिए छोटी काशी पहुंच चुके हैं और उनका विधिवत पूर्वक स्वागत किया गया। राजदेवता माधुराय के मंदिर में हाजिरी भरी, उसके बाद टाना मंदिर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं के साथ आए देवलुओं के ठहरने खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि है और परसों से शिवरात्रि का जो पर्व होता है लगभग 1 सप्ताह का, उसका आगाज़ है मंडी में। आज देव कमरूनाग यहाँ पे आज आ गए हैं। आज हम सब ने उनका स्वागत किया है। यहाँ पे माधव राय जी के मंदिर में उन्होंने यहाँ पे अभी आए थे और अभी उन्होंने प्रस्थान किया है। आज और भी देवी देवताओं का स्वागत यहाँ पे होगा और पूरे विधिवत तरीके से सबका देवी देवताओं का मान सम्मान रखते हुए इस बार भी शिवरात्रि पर्व का हम सब मिलके आयोजन कर रहे हैं। वहीं सर्व देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि पंजीकृत देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन इस बार कुल्लू से भी शिवरात्रि महोत्सव के लिए 2 देवता आ रहे हैं। दोनों देवताओं के ठहरने का प्रबंध उन्होंने खुद कर दिया है, लेकिन फिर भी हर संभव मदद प्रशासन द्वारा की जाएगी। वहीं दोनों देवताओं की जलेब में चलने के सवाल पर शिवपाल शर्मा ने कहा कि जलेब का प्रोटोकॉल अलग होता है। जो देवी देवता अब तक जलेब में चलते हैं वही इस बार भी चलेंगे। देवी देवताओं को निमंत्रण दिया हुआ है। संभावना ये होती है कि 180 या 90 ज़्यादा 192 तक पहुँच जाते हैं और दूसरे देवता नहीं आते। हमारे राष्ट्र के देवते पहले थे जो मंडी में हम आ रहे हैं शुरू से। उसके अलावा 2 देवते कुल्लू से आ रहे हैं, जो हमारे भोलनाथ की घोड़ी जल्दी आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था हम देख रहे हैं। अपने उन्होंने खाना बना रखा ठंडने का, फिर जितनी हमारी व्यवस्था होगी हम करेंगे। प्रशासन तरफ से इनका जो भी हमारा अपना मान सम्मान होगा हम करेंगे, ताकि देवता सम्मानीय होता है इसको देखना। नहीं, जेब का प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल से बाहर नहीं हो सकता कुछ नहीं। प्रोटोकॉल देवताओं का है तो वहाँ जेब नहीं चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इस बार 900 के करीब जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने मंडी शहर को 6 सेक्टरों में बांटा है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा शहर में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। ये जानकारी एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दी है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। शिवरात्रि मेले के दौरान 900 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें से 600 के करीब पुलिसकर्मी बाहर से आ रहे हैं। 114 जिले के पुलिसकर्मी, बाकी होमगार्ड की तैनाती रहेगी। इसके साथ सेरी मंच से महामृत्युंजय चौक पर आवाजाही बाधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों को नहीं रोका जाएगा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने जानकारी दी कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने मंडी शहर को 6 सेक्टरों में बांटा है। सेक्टर 1 पड्डल मैदान है। यहाँ मेले से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रहेगी। सेक्टर 2 देवताओं के स्थल, जहाँ देवताओं के ठहरने और उनके आने जाने की व्यवस्था पुलिस देखेगी। सेक्टर 3 सिटी कोर एरिया, इसमें शहर की ओर आने जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए जाएंगे। सेक्टर 4 खलियार मार्ग, यहाँ पर खलियार की तरफ से आने वाली सड़कों को पुलिस नाकाबंदी करेगी। सेक्टर 4 खलियार मार्ग। सेक्टर 5 नागचला बल मार्ग, इसमें सुंदरनगर की ओर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रहेगी। सेक्टर 6 सेरी मंच, इसमें सेरी मंच के आसपास सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेले के दौरान सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इस मेले में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने खास बंदोबस्त जो है वो तैयार किया है। इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के लिए जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, करीब 900 के करीब पुलिस जवान और होमगार्ड जवान जो इस
मेले की सुरक्षा के लिए इसको पीसफुली कंक्लूड कराने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें अराउंड 600 पुलिसकर्मी बाहर से आएंगे और 114 के करीब पुलिसकर्मी हमारे ज़िला पुलिस मंडी से लगेंगे और साथ ही 160 के करीब होमगार्ड डिप्लॉय किए जाएंगे। इस पूरे मेले के अरेंजमेंट्स में लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखने के लिए मंडी टाउन और उसके आसपास के क्षेत्रों को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। स्पेशल स्क्वाड्स भी बनाएंगे जिनका फोकस रहेगा अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। इस मेले के दौरान किसी भी तरह कोई भी ड्रग के रिगार्डिंग कोई एंटी सोशल एक्टिविटी या उसका कोई भी खरीद फरोख्त या इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो एक स्क्वाड उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा। सेरी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हुए शहर में ट्रैफिक वन वे रहेगा। तलियाड़ से आने वाले हैवी वाहन बस गाड़ियों को टेम्परेरी बस अड्डे में भेजा जाएगा। मंडी और कुल्लू की तरफ आने वाली बसें भ्यूली में सवारियां उतारेंगी और चढ़ाएंगी। सुंदरनगर की ओर से आने वाली बसें ट्रक यूनियन पार्किंग के पास ही सवारियां उतारेंगी। बाड़ी गुमाणू से आने वाले भी सकोटी पुल पर ही सवारियां उतारेंगी। विक्टोरिया पुल से शहर में गाड़ियां नहीं आएंगी, भ्यूली होकर ही उन गाड़ियों को आना पड़ेगा। शिवरात्रि मेले के दौरान ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए खास कुछ प्लान बनाया गया है, जिसमें मेन मकसद जो है, पहले तो मंडी टाउन का जो कोर एरिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कल्चरल इवनिंग सेरी मंच पे करवाई जाएंगी, तो वहाँ पर कोर एरिया कंजेशन ना हो उसके लिए 92 प्रपोज किए गए हैं। खासकर जब तलियाड़ से हमारी कोई भी हैवी व्हीकल आती है इंक्लूडिंग बस, उसको तलियाड़ से वाया जेल रोड विद इन द टाउन ITA चौक, फिर चाहे मेन बस स्टैंड या टेम्प्रेरी बस स्टैंड भेजा जाएगा। सुंदरनगर से आ रही हैं या जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो खुली जगह बताई गई है पुलघाट के पास, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही विक्टोरिया रिवर बेड के पास काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे लाइट व्हीकल्स भी पार्क किए जा सकते हैं। जो बिंद्रावनी या पंडू की साइड से बसेस या गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए भीमा काली टेम्पल और गुरुद्वारे के साथ जो एरिया है, जो ओपन एरिया पार्किंग्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ की जाएंगी। जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि मेले के दौरान पुलिस द्वारा खेल गतिविधियां आयोजित करवाई जाती हैं। इस बार किक इट बिफोर इट किक्स यू थीम रखी गई है और साइकिलिंग और शूटिंग 2 इवेंट इस बार नए करवाए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन इवेंट में भाग लें और नशे से दूर रहें। देखिए, इस बार भी हर साल की तरह शिवरात्रि में स्पोर्ट्स इवेंट्स पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अगर हम देखें, जो पहले हमारे खास इवेंट्स रहते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकसी, किक बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, इसके अलावा इस बार हमने 2 इवेंट्स न्यू जोड़े हैं। एक साइकिलिंग जो कल करवाई जाएगी 8 मार्च को, और एक हमारा न्यू इवेंट है शूटिंग। तो ये 2 इवेंट्स जो हैं वो नए करवाए जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि हमारे 2 इवेंट्स, खासकर साइकिलिंग जो इस बार नया शुरू किया जा रहा है और मैराथन जो मंडी पुलिस सक्सेसफुली बहुत सालों से करवाती आ रही है, इन 2 इवेंट्स के लिए आप ज़रूर आगे आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। दोनों का ही मकसद मैराथन की तरह हमारा साइकिलिंग से भी हम यही प्रमोट करना चाह रहे हैं यूथ में कि वो अपनी सेहत की तरफ, आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें और नशे जैसी जो बीमारी है हमारी सोसाइटी में, उससे दूर रहें। कश्मीर से गैर कानूनी तरीके से सेब नर्सरियों की पौध हिमाचल पहुंच रही है। अवैध पौध के सप्लायर नर्सरी एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़े ट्रकों और पिकअप में सेब के पौधे आ रहे हैं और इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। सेब का पौध के इस तरह से लाए जाने से प्रदेश में वायरस आने का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को भी इससे नुकसान हो रहा है। देश में लंबे समय तक चले सूखे जैसी स्थिति के बाद बारिश और बर्फबारी हुई तो अब राज्य के सेब बागवानों ने पौधारोपण शुरू कर दिया है। राज्य के पंजीकृत नर्सरी उत्पादकों में भी इससे पौध बेच पाने की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से सेब के पौधे राज्य में लाए जा रहे हैं। इन पौधों के साथ न तो इनके रोग रहित या वायरस रहित होने की क्वारंटीन प्रमाण पत्र लाए जा रहे हैं और न ही इन्हें यहाँ पर चेक किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस तरह के पौध को नष्ट किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसकी बड़ी खेप पहुंच चुकी है। वीरवार को ऐसा ही मामला गोहर के प्रवेश द्वार चैल चौक में सामने आया, जब उद्यान विभाग के अधिकारियों ने नर्सरी पौध की खेप को एक वाहन सहित सप्लायरों को पकड़ा। उद्यान विकास अधिकारी गोहर रितु शर्मा ने बताया कि सेब के यह पौधे
पौधे नीरी क्षेत्र के ही एक व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से जम्मू कश्मीर से गाड़ी में भरकर गोहर लाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए पौधों को अपने कब्जे में ले लिया था। सप्लायर विभाग के अधिकारियों को पौध के जरूरी दस्तावेज नहीं बता पाए, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए पौध को जब्त कर आग के हवाले किया। इस कार्रवाई को विभाग की ओर से गठित टीम की अगुवाई में फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पूर्ण किया गया। इसमें उद्यान प्रसार अधिकारी चहल चौक, प्रियंका, गोहर और अन्य कर्मी शामिल रहे। विकास खंड गोहर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमने कुछ अवैध रूप से जो पौधे लाए जा रहे थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो कि पौधे नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं किए गए थे, ऐसे पौधों को जम्मू कश्मीर से लेकर आया जा रहा था। हमने ये पौधे जो है चैन चौक में पकड़े और ये पौधे जो है आगे जांच की तरफ को ये लेकर जा रहे थे। तो हमने इनसे इसके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो है उनके पास रजिस्ट्रेशन जो है नर्सरी लाइसेंस किसी और नर्सरी का था, जबकि जो है वो किसी और नर्सरी का था। तो जब हमने उनसे कहा कि आप अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए या फिर आप हमें इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो वो असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की पेन डाउन स्ट्राइक आज 17वें दिन जारी रही। आज सभी डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह व्यवहारिक और प्रदेश हित में है और वो सरकार से मांग करते हैं कि इन मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। हवलदार राधिका सैनी ने कहा कि महिलाएं समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित, समृद्ध और संस्कारवान समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। शिक्षा से महिला सशक्त बनने के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले लेने में भी सक्षम बनती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों की 13 कार्यकर्ता और सहायिकाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान और सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हो, विश्वास हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो, हर दिन के लिए तुम खास हो। और से विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगणों का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आप सबके समक्ष रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी सशक्तिकरण, स्वाभिमान और नव चेतना का प्रतीक है, जो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे उन नारियों का सहयोग व कर्तव्य निष्ठा है, जिन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपनी मांगों के प्रति सचेत होकर 1908 में लगभग 15,000 महिलाओं ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रदर्शन किए, कम घंटे, बेहतर जीवन, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार की मांग की तथा त्याग और बलिदान के बाद 1911 में उन्होंने पहली जीत हासिल की। चंबा मुख्यालय के साथ लगते बेहोड़ में साल नदी पर बनने वाले चंबा साहू कीड़ी मार्ग पुल का शिलान्यास 2019 में हुआ था। इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक यहां इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बेहोड़ में साल नदी पर बनने वाले चंबा साहू कीड़ी मार्ग पुल का शिलान्यास अगस्त 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। यहाँ पर साथ में जो पुराना पुल है उस पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में छोटे और बड़े वाहन आते जाते हैं। उन्हें शहर में ना भेजकर इसी रास्ते से भेजा जाता है और यह पुल काफी पुराना हो चुका है। इसकी हालत भी धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है। इस पुल से साहू, शिलाघाट, बालू, तीसा, पठानकोट, सुरगानी स्थान के लिए रास्ता है और अगर चंबा भरमौर वाया बालू मार्ग कभी बंद होता है तो यह वैकल्पिक रास्ते का काम करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ना जाने किन कारणों की वजह से अब तक इस पुल का कार्य नहीं शुरू हो पाया है। उन्होंने मांग की है कि इस पुल का काम जल्द से किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। कब हुआ था उद्घाटन? 2019 में। तो अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ है और रोड की हालत बहुत खराब है। कितना जरूरी है इस पुल का बनना? बहुत ही जरूरी है। बरमौर के लिए जो भी व्हीकल जाता है, हैवी व्हीकल, वो इसी रास्ते से जाते हैं और ये पुल बनना बहुत ही जरूरी है।
पुल के बारे में साल 6 महीने हुई है, मतलब आगे कोई काम जारी नहीं हुआ। 2019 उद्घाटन होया, काम कोई नहीं जारी नहीं होया। बहुत ज़रूरी है पुल बनना। रास्ता जाती है बरमोर गाड़ी जो आती हैं, इससे रास्ता जाती हैं, बड़ा दिखते, मतलब पुल बनना ज़रूरी है। एक पुराना पुल है, कभी भी ख़राब हो सकता है, ज़रूरत ना है पुल की, ज़रूरत है पुराने की, मतलब गारंटी कोई नहीं है। ये पुल जो है ये बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। 2019 में इसका सर्वे हुआ, आज तक काम नहीं लगा। ये क्यों नहीं काम लगा? यहाँ पर हर पास से चुरा की गाड़ी भी जाती है, कभी कभी बरमौर भी आती है, तो 4 पासे की गाड़ी यहाँ पर आती है। यहाँ पर बहुत सहूलत है दुनिया का आने जाने का, वार पार जो बस्ती है वो बहुत है। ये पुल पुराना और बड़ी बड़ी गाड़ी जो है वो बरमौर जाती है। ये पुराना है, नया बनना चाहिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।